काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात इसी को कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक ना, ऊंचाई और दूरी। चलिए एक्सरसाइज 9.1 का आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 या उनसे आगे को। इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यह क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए है क्या, कहता है जमीन के किसी एक बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से एक पतंग उड़ रही है। इस पतंग की डोरी की लंबाई है 90 मीटर, ठीक ना, 90 मीटर। और ये रस्सी जो है, पतंग की रस्सी जो है ज़मीन के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार का थीटा कोण बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8। तो ये पतंग जो उड़ रही है, ऊपर में जो ये पतंग है, ये पतंग जो उड़ रही है, इस पतंग की ज़मीन से ऊंचाई अर्थात ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। ये कितना ऊंचाई पे है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले इसका नाम रख लीजिए ABC, ठीक ना। इस पे बाद पे आएंगे, पहले इस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले। चलिए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये निकालना है, ये दिया हुआ है। ये हुआ आपका कर्ण लंब और ये हुआ कर्ण। लंब कर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा, और हमें यहाँ दे दिया है tan थीटा, ठीक ना। तो पहले इस tan थीटा से पहले अपने लोग साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। उसके बाद उस फिगर पे जाएंगे, पहले इससे अपने लोग साइन का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात लंब हो गया 15, आधार हो गया 8। तो लंब आधार निकल गया है, तो अपने लोग निकाल लीजिए कर्ण, ठीक ना। कर्ण निकालिए। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ लीजिए। 5 4 9 6 2 8 2 289, ये हो गया 17 का वर्गमूल, ठीक ना। अर्थात कर्ण कितना निकल गया, 17। अब इससे निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 15, कर्ण कितना, कर्ण निकाले अब ये भी 17। इक्वेशन 1 निकाल के छोड़ दीजिए, ठीक ना। अब चलिए इस आकृति पे, इस एंगल के लिए हमें ये निकालना है, मतलब इस एंगल के लिए हो गया लंब, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ। तो लंब कर्ण का फार्मूला निकालिए। लंब कर्ण का फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक ना। साइन थीटा बराबर लंब कितना, इस आकृति में लंब कितना, लंब को हम h माने हैं, h बटे कर्ण कितना 90। यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में साइन थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना 15/17 को ना गुना कीजिए। 17h = 15 × 90, ठीक है, या h = 15 × 90/17, ठीक ना। काटिए, कटने वाला तो है नहीं कटने वाला तो दोनों को गुना कर लीजिए। 15 × 9 तो 135, 135 पे 0/17 भागा लगा दीजिए, जितना हो जाएगा उतना मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। इसका आंसर तो नहीं मिलेगा बुक से आंसर मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सटीक है। आंसर ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आंसर मिसप्रिंट क्यों है, इसमें थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब यहाँ 17 नहीं होके कुछ और आंकड़ा होता तो बिल्कुल आपको सटीक होता, लेकिन आंसर को छोड़ दीजिए, आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसको गौर से देखिए। कहता है एक वृक्ष, यहाँ से यहाँ तक ये वृक्ष माने, कहाँ से कहाँ तक, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, ए से लेके बी तक ये वृक्ष का ऊंचाई है। कह रहा है ये वृक्ष आंधी आने से बीच से कहीं मतलब कुछ दूरी से टूट जाता है। कहाँ से टूटा, तो जहाँ से टूटा इस बिंदु को मान लेते हैं सी।
एक वृक्ष ए बी है जो सी से टूट गया, टूट के ऊपर वाला भाग ज़मीन पे गिर गया, गिरा कहाँ पे, डी पर, मतलब ये सी से लेके डी तक ये क्या है, ऊपर वाला भाग टूट के गिर गया है ज़मीन पर। ज़मीन के साथ गिरने के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी 25 मीटर है, तो वृक्ष की कुल लंबाई ज्ञात करें, मतलब बी से लेके ए तक का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सी से लेके ए तक जितना बड़ा ये था यही ना टूट के गिरा है, तो दोनों लंबाई तो आपस में बराबर होगा ये दोनों, ठीक ना। अब चलिए उस सब बात को रहने दीजिए, अब जरा गौर से देखिए इसमें तो ये काम तो करना होगा क्या, ऊपर में जो कुछ करते हैं, माना कि वृक्ष की ऊंचाई कहाँ से, ए से लेकर बी तक, ए बी, ठीक ना। और वृक्ष टूटा कहाँ से है, सी से टूटा है, ठीक ना। तो उस सबको रहने दीजिए। चलिए अब अपने लोग सबसे पहले नीचे का आधार दिया, हमें वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए से लेकर बी तक ज्ञात करना है। ए से लेकर बी तक ज्ञात करने में सबसे पहले अपने लोग बी से लेकर सी तक ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ये ज्ञात कर लेंगे, सी डी ये ज्ञात कर लेंगे, ये लंबाई यही दोनों लंबाई ने वृक्ष का ऊंचाई होगा। ये तो ये हो गया, ये लंबाई ऊपर से टूट के गिरा था, तो ये दोनों बराबर है, तो ये और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष का लंबाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो जरा गौर से देखिए, इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक ना। इस ट्रायंगल में इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, लंब आधार का फार्मूला होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा हटा के थीटा के जगह पे डायरेक्ट थीटा का वैल्यू दीजिए 30, टेन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हो गया क्या, बी सी बटे आधार क्या हो गया आपका 25, टेन 30 का वैल्यू डालिए 1/√3 बराबर BC बटे 25, कोना कोने गुना कर लीजिए, √3 BC बराबर 25, इसीलिए BC बराबर 25 बटे √3। किसका लंबाई निकल गया, ये अपने लोग को BC का लंबाई निकल गया, ठीक ना। चलिए BC का लंबाई निकल गया, इसको अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। अब चलिए ये लंबाई दिया हुआ है अपने लोग को, इस बार ये लंबाई निकालना, इस कोण के लिए ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार कर्ण का फार्मूला लगे, आधार कर्ण का फार्मूला होता है क्या, cos थीटा। तो इस बार निकालिए cos थीटा मतलब 30 डिग्री, cos 30 बराबर होता है क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर, आधार बोले तो 25, कर्ण बोले तो ये है कर्ण CD, कोना कोने गुना कीजिए, √3 CD बराबर 25 गुना 2 50, इसीलिए CD बराबर √3 इधर भेज दीजिए 50 बटे √3, इक्वेशन 2। आइए अपने लोग को क्या निकालना था, वृक्ष का ऊंचाई, इधर स्पेस नहीं है हम उधर चले जाते हैं, निकालना क्या था, आप लोग इनके नीचे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग उधर नहीं भाग जाइएगा, हम इधर चले आते हैं। चलिए वृक्ष का ऊंचाई निकालना, वृक्ष की ऊंचाई को क्या माने हैं, AB, अपने लोग को निकालना है वृक्ष का ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई को AB माने हैं, AB को दो भाग में ब्रेक कीजिए, AB को दो भाग में ब्रेक कीजिए, AB को क्या लिख सकते हैं, A से लेके B, इसको AC प्लस और क्या CB, AC प्लस CB, AC को AC रहने दीजिए, C से लेकर AC किधर गया, गड़बड़ हो गया फिर से, AC प्लस CB, A से लेकर C, AC प्लस CB, यही ना हो गया वृक्ष का ऊंचाई। AC को चेंज कीजिए, AC है क्या CD के बराबर, टूट के गिरा था, AC के बदले में रखिए CD प्लस CB के बदले में रख दीजिए CB का वैल्यू CB ही छोड़ दीजिए। अब मान रखिए CD का वैल्यू निकालें 50 बटे √3, 50/√3 प्लस CB का वैल्यू, CB मतलब BC का वैल्यू 25 बटे √3, 25 बटे √3, दोनों का LCM √3, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएगा 50 25 75 बटे √3, हर परिमेकरण करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ठीक ना। ऊपर कितना हो जाएगा, स्पेस फिर घट गया, हम ऊपर चले जाते हैं, दोनों गुना कीजिए, तो ऊपर हो गया आपको 75 √3 बटे
√3 गुना √3 तो केवल 3, 3 से काट लीजिए, 25 √3 लंबाई हो गया क्या, किसका ये लंबाई हो गया, वृक्ष का ऊंचाई कितना, 25 √3। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इसको देखिए। कहता है एक बिजली का खंभा ए बी जो है ये हो गया आपका बिजली का खंभा, एक बिजली का खंभा। इस बिजली के खंभे के शीर्ष में एक स्टील का तार लगा के ज़मीन से बांध दिया गया ताकि खंभा खड़ा रहे। ठीक ना, एक तार लगा के ज़मीन से बांध दिया गया। ये तार ज़मीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक ना, मतलब AC का लंबाई ज्ञात करना। अब जरा गौर से देखिए, इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया हो तो लंब कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसमें किसको क्या माने हैं, माना कि बिजली का खंभा बिजली का खंभा किसको माने हैं, AB को। ठीक ना, AB बिजली का खंभा है। चलिए त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है क्या, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। लंब कर्ण का फॉर्मूला लगाइए तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सबका वैल्यू डालिए। साइन तो साइन, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका 10, कर्ण हो गया आपको क्या, AC। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बराबर 10 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC गुना 1 तो AC बराबर 10√2। AC ही तार था, तार का लंबाई निकल गया, इसीलिए तार का लंबाई बराबर कितना, 10√2 मीटर। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 फाइनल हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नंबर 23 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ये फिगर जो है ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उलझन वाला है, ज़रा इनको गौर से समझिए। कहता है एक नदी है, इस नदी पर एक पुल है। ठीक ना, तो नदी क्या है, ये नदी है, ये लंबी नदी है, इस पर पुल है। इसमें कंडीशन ये है कि ये पुल जो है ना बिल्कुल सीधा सीधी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है पुल, स्पष्ट नहीं क्या, लेकिन उसका अर्थ वही है। क्वेश्चन क्या कहता है उनको गौर कीजिए। कहता है एक व्यक्ति नदी पर पुल की दिशा में जब चलता है, मतलब वो व्यक्ति यहाँ से इस पुल पर यहाँ से यहाँ तक पुल की दिशा में जब नदी को पार करता है, मतलब पुल पर चढ़ के जब नदी को पार करता है इस दिशा में, तो उससे 250 मीटर दूरी तय करना होता है। ठीक ना, और यह पुल जो है नदी के किनारा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये पुल हो गया, ये पुल ये नदी का किनारा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, अर्थात नदी कितना चौड़ा है, तो चौड़ा तो नदी यहाँ से यहाँ तक है नहीं, इसका चौड़ाई है, तो कहा नदी का चौड़ाई ज्ञात करें, अर्थात ये निकालना। अब जरा इस त्रिभुज में देखिए ABC, इस त्रिभुज में क्या हो गया, पुल का लंबाई ये हो गया AC हो गया पुल, नदी की चौड़ाई हो गया क्या, AB। लिखना पड़ेगा क्या, माना कि पुल की लंबाई क्या होगी आपको AC, और नदी का चौड़ाई आपको क्या हो गया, AB। ठीक ना, हमें निकालना है यही चौड़ाई निकालना। जरा इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये आपका हो गया कर्ण, निकालना है लंब, इस एंगल के लिए ये हो गया लंब निकालना है, कर्ण दिया। लंब कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कौन फार्मूला लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन तो साइन, थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या, लंब हो गया आपको AB, कर्ण क्या, कर्ण हो गया आपको 250। साइन 30 बराबर होता है 1/2 बराबर AB/250, कोना कोने गुना कीजिए, 2AB = 250। इधर 2 को सेट भेज दीजिए, AB बराबर 250/2 काट के 125, अर्थात AB का वैल्यू कितना निकल गया 125 मीटर। AB नदी का चौड़ाई, तो क्या होगी आपको, नदी का चौड़ाई कितना 125 मीटर। फाइनल आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फाइनल किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में एक वायुयान 30 डिग्री का कोण बनाकर ये उड़ान भरती है, 30 डिग्री के एंगल पे उड़ान भरती है। उड़ान जब भरती है तो ये
30 डिग्री के एंगल पर चलते हुए 184 मीटर दूरी तय कर यहाँ पे पहुँचती है। जब 184 मीटर दूरी तय किया तो इस समय यहाँ पर जब पहुँचा तो ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, अर्थात ये ऊंचाई निकालना है। ठीक ना, ये ऊंचाई नाम रख लीजिए इसका ABC। ये एंगल दिया हुआ, इस एंगल के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब कर्ण हो गया। तो लंब कर्ण का फॉर्मूला लगाइए। ठीक ना, सबसे पहले इसमें मानना होगा, माना कि वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई कितना AB। ठीक ना, और इसके द्वारा तय दूरी 184 मीटर ये है। तय दूरी, तय दूरी, दूरी कौन है AC, तय दूरी AC बराबर 184 मीटर। अब आइए किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस एंगल के लिए ये लंब ये कर्ण, लंब कर्ण का फॉर्मूला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक ना, साइन तो साइन थीटा बोले तो 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या आपको AB बटे कर्ण, कर्ण क्या 184, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB बटे 184, कोना कोनी गुना कीजिए, 2AB इज इक्वल टू 184, या AB इज इक्वल टू 184 में 2 से भागा दे दीजिए 92। ठीक ना, AB क्या हो गया, वायुयान की ऊंचाई, इसीलिए वायुयान की ऊंचाई बराबर 92 मीटर, अर्थात ये 92 मीटर की ऊंचाई पर फिलहाल है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, यह एक आदमी है, यहाँ से यहाँ तक ये एक आदमी है, आदमी की लंबाई मान लेते हैं AB। एक आदमी है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है। ये आदमी एक वृक्ष की चोटी को देखता है, मतलब वृक्ष, ये है वृक्ष, ABCD रखिए वृक्ष का नाम। ठीक है, यह CD एक वृक्ष है। इस वृक्ष की चोटी को देखता है तो उसके आँख पर, आँख, आदमी यहाँ खड़ा है तो उसका आँख ऊपर ही ना होगा, नीचे यहाँ तो पैर ना होगा, इसके आँख पे 60 डिग्री का कोण बनता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि वृक्ष से इस व्यक्ति की दूरी जो है 36 मीटर है, ये 36 मीटर है तो यह भी 36 मीटर ही होगा। ये 1.5 मीटर है, इसी के समांतर काटे हैं तो यह भी 1.5 होगा। वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक वृक्ष का ऊंचाई होगा, ये टोटल हो गया वृक्ष का ऊंचाई। वृक्ष का ऊंचाई को H मान लिए। ठीक ना, 1.5 ये हो गया। ABCD इसको रख लीजिए E। हमें निकालना क्या, वृक्ष का ऊंचाई निकालना है। वृक्ष का ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, यह 1.5 हो ही गया। अब यदि ये ऊंचाई निकाल लेंगे, इस ऊंचाई में इसको 1.5 जोड़ देंगे तो वृक्ष का ऊंचाई निकल जाएगा। मतलब हमें निकालना है अब ये देखिए कैसे निकलेगा। इस ट्रायंगल में ज़रा गौर से देखिए, ट्रायंगल ACE में, इस ट्रायंगल में ये कोण दिया हुआ है, इस कोण के लिए ये निकालना है लंब, नीचे दिया हुआ आधार, लंब आधार। लंब आधार का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा लगाएंगे। ठीक ना, चलिए सबसे पहले ऊपर में कुछ मानना पड़ेगा। माना कि वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई किसको माने हैं, C से लेके D, मतलब CD। लड़का, आदमी का ऊंचाई AB, आदमी का ऊंचाई, आदमी का ऊंचाई AB। ठीक ना, किस ट्रायंगल में अपने लोग काम करने वाले हैं, ACE में, ट्रायंगल ACE में, इस ट्रायंगल में। इस कोण के लिए ये निकालना है, ये दिया हुआ, मतलब लंब निकालना है, आधार दिया हुआ। लंब आधार का फॉर्मूला tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक ना, tan तो tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या CE बटे आधार, इस ट्रायंगल का आधार 36, tan 60 का मान √3/1 बराबर CE/36। कोना कोने गुना कीजिए, CE बराबर 36√3। ये किसका मान निकला, C से लेके E तक का मान निकला। हमें निकालना क्या, वृक्ष का ऊंचाई, इधर चले आते हैं, इधर स्पेस नहीं है। हमें निकालना है वृक्ष का ऊंचाई। वृक्ष का ऊंचाई किसको माने हैं, CD को,
सी डी। सी डी को दो भाग में ब्रेक कीजिए, सी से लेके डी, सी डी को दो भाग में ब्रेक कीजिए, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। सी ई का लंबाई निकाल चुके हैं, सी ई का लंबाई 36√3, 36√3 प्लस ई डी का लंबाई 1.5, ठीक ना। 36√3 का वैल्यू 1.732, इसके बाद प्लस 1.5, इन दोनों को गुना कर लीजिए, जितना होगा उसमें 1.5 को जोड़ लीजिए, वही हो गया वृक्ष का ऊंचाई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, क्या अभी जो 25 बनाया सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है जरा गौर से देखिए। कहता है एक लड़का, इसकी लंबाई है 1.3/4, ए बी एक लड़का है। ये लड़का एक मंदिर को देखता है, ठीक ना। ये बनाए हैं हम मंदिर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको मंदिर का ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मंदिर, ठीक ना। एक मंदिर, इसका नाम रख लीजिए सी डी, ठीक ना। 1.3/4 मीटर लंबा एक लड़का एक मंदिर को देखता है, मंदिर की चोटी को देखता है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। देखेगा तो आंख से देखेगा ना, लड़का यहाँ पे खड़ा है तो इसका आंख ऊपर होगा, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। तो मंदिर की लंबाई याद करें, लड़का से उस मंदिर का दूरी है 15 मीटर, ठीक ना। अब आइए, ये हो गया 1.3/4, 1.3/4, इसको पॉइंट में बदल लीजिए, कितना है 1.3/4 है, ठीक ना। पूर्णांक तोड़िए, 4 3 7/4, 7 में 4 से भगा दीजिए तो 1.75, ठीक ना। कितना लंबा लड़का है 1.75, 1.75 मीटर लंबा लड़का है। यह 1.75 है तो ये भी लंबाई 1.75 ही होगा, 1.75। ये 15 मीटर है तो ऊपर वाला भी लंबाई 15 मीटर ही होगा। हमें निकालना है मंदिर का ऊंचाई, मंदिर का ऊंचाई निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1.75 चाहिए तो 1.75 ही हुआ। ऊपर का लंबाई निकाल लीजिए, ये लंबाई उसमें निकल का जोड़ दीजिए, मंदिर का लंबाई निकल जाएगा, मतलब ऊपर का लंबाई निकालना अपने लोग को, ठीक ना। चलिए किसको किसको क्या माने इधर लिखिए। माना कि लड़का का लंबाई, लड़का किसको माने हैं ए बी को, ए बी, ठीक ना। मंदिर किसको माने हैं, मंदिर का लंबाई, मंदिर माने हैं सी से लेके डी को, मंदिर का लंबाई सी डी। इस बिंदु का नाम नहीं है, इसका नाम रख लीजिए ई, ठीक ना। चलिए अब अपने लोग को ये निकालना है, नीचे वाला दिया तो ऊपर वाला ट्रायंगल में जरा गौर कीजिए। किस ट्रायंगल में, सी ए सी ई में, किस ट्रायंगल में, ए सी ई में, इस ट्रायंगल में ये निकालना है। ये दिया हुआ, इस कोण के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब आधार का फार्मूला लगाइए, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan तो tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब तो है नहीं, ये हुआ लंब, तो सी ई हो गया लंब, सी ई लंब बटे आधार 15। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर सी ई बटे 15। कोना कोने गुना कीजिए, √3 सी ई इज इक्वल टू 15, इसीलिए सी ई बराबर 15/√3। हर परिमेकरण √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ठीक ना। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुना √3, तो 15√3 बटे √3 गुना √3 तो केवल 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 बराबर 5√3। हमें निकालना क्या है, मंदिर का लंबाई, मंदिर का लंबाई निकालना है, ठीक ना। मंदिर का लंबाई क्या है, सी डी, सी डी, सी डी को दो भाग में ब्रेक कीजिए, सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी। सी का लंबाई निकाल चुके हैं, कितना 5√3, 5√3 प्लस ई डी का लंबाई 1.75, 5 गुना √3 का वैल्यू 1.73, 7×3 2 होता है, थोड़े सा लिए 7×3 प्लस 1.75, 5 से गुना कीजिए, 5 × 15 का 5 बैलेंस 1, 5 × 35 1, 36 का 6 बैलेंस 3, 5 का 5 3 8 प्लस 1.75 जोड़िए,
5 5 10 के 0 बैलेंस 1, 6 5 11, 1 12 का 2 बैलेंस 1, 8 1 9 1 10, 10.20 इतना मीटर लगभग। लगभग काहे दे दिए, काहे कि √3 का शुद्ध वैल्यू नहीं होता, इसीलिए लगभग देते हैं, मतलब 10.20 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पूरा किए। ये टाइप ये कौन सा टाइप था, ये हो गया आपका टाइप 2। टाइप 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं टाइप 3। क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो क्वेश्चन नंबर 27, ये हो गया टाइप 3। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। टाइप 3 अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।